गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 7th में वीडियो नंबर 21 करेंगे। साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है रेशो का। हमने पढ़ा कि ऊन जो है भेड़ों से लिया जाता है और किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद हमने रेशम के बारे में ये पढ़ा कि जो रेशम है उसे किस तरीके से जो है पाला जाता है, किस तरीके से उसमें से लार्वा निकलता है, फिर वो प्यूपा बनता है और उसके अंदर कोकून बन जाता है। ठीक है, कोकून की क्या अवस्था होती है कि जो लार्वा है वो अपने चारों तरफ धागे जैसे जाले बुन लेता है और बंद हो जाता है, उसे कहते हैं कोकून। अब वो कोकून से रेशम किस तरह से प्राप्त किया जाता है, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और जो उनके कोकून हो गए हैं, कोकून यानी जो उनका लार्वा निकला है, उसने अपने आप को चारों तरफ लपेट लिए हैं, आप सारे उन कोकून को इकट्ठा कर लीजिए जिससे आपको रेशम पाले जाएंगे, मतलब कि प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए रेशम कीट को पाला कैसे जाता है, किस तरह से पालते हैं। कोई मादा रेशम कीट एक बार में बहुत सारे सैकड़ों अंडे देती है। ठीक है, अंडों को सावधानी से कागज़ या फिर कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, और रेशम कीट पालकों को बेच देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्या करेंगे, ये जो पालने वाले लोग हैं ये अंडों को है ना स्वस्थ स्थिति में रखते हैं, उचित आर्द्रता में रखते हैं और बिल्कुल सही टेम्परेचर में रखते हैं, है ना। अंडों को क्या गर्म रखा जाता है थोड़ा सा, है ना, उचित ताप पर, जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए, है ना। ऐसा कब किया जाता है, जब शहतूत के वृक्ष पर नई पत्तियां आ जाती हैं, क्योंकि रेशम का जो कीड़ा होता है वो शहतूत के पेड़ पर ही रहता है। ठीक है, जब शहतूत के पेड़ में नई पत्तियां आ जाती हैं तब उसमें अंडों में से लार्वा निकाले जाते हैं। अब ये जो लार्वा है, जिसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि इसे रेशम कीट या कैटरपिलर कहते हैं, बिल्कुल छोटा होता है, दिन रात खाते रहते हैं। क्या खाते रहते हैं ये बेटा, ये दिन रात शहतूत की पत्ती को खाते हैं, है ना, और आकार में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कीट है ना, इनको बांस की स्वच्छ ट्रे में शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ रखा जाता है। यानी कि एक बांस है, बांस को एक तरफ से काट के उसको एक ट्रे जैसा बनाकर उसमें नीचे जो है शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों को बिछाकर और उनके ऊपर ये बहुत सारे अंडे या बहुत सारे लार्वा जो हैं रख दिए जाते हैं, ताकि ये धीरे धीरे शहतूत की पत्ती को खाकर थोड़े मोटे होते रहें। 25 से 30 दिनों के अंदर ये जो कैटरपिलर है ये खाना तो बंद कर देते हैं और कोकून निर्माण कर लेते हैं। और कोकून निर्माण करने के लिए ये खुले में नहीं करते, जो बांस होता है, बांस के जो छोटे छोटे खांचे होते हैं ना, उन खांचों के अंदर चले जाते हैं ये और कोकून निर्माण करते हैं। कोकून निर्माण आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि यानी चारों तरफ से क्या हो जाता है, धागा बन जाता है उनमें। ये जो छोटी ट्रे या टहनियाँ होती हैं, रैक जो होती है, रख दी जाती है, ये अपने आप ही कोकून से जुड़ जाते हैं। अब ये कोकून बनाते हैं ना, तो कोकून बना लिया उसने, ये कोकून बन गया, है ना। अब ये अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, अंदर ही अंदर इस प्यूपा का विकास हो रहता है। प्यूपा क्या होता है, जब कोकून के अंदर का जो लार्वा है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे प्यूपा कहते हैं। तो ये प्यूपा अंदर ही अंदर अपना विकास करता रहता है। ठीक है, फिर देखिए, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी को उपयोग में लाया जाता है। मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि अब रेशम का आपको धागा प्राप्त करना है, और अगर ये जो है ना, जो ये कोकून है, इसमें से कीड़ा निकल आएगा बाहर बड़ा होकर के, तो ये सारे कोकून को फाड़ के बाहर निकलेगा, जैसे अंडा तोड़ के बाहर निकलती है मुर्गे के चूज़े, इसी तरह से ये भी कोकून को तोड़ करके बाहर निकलेगा। और अगर कोकून को तोड़ के बाहर निकलेगा तो रेशम के धागे टूट जाएंगे। इसीलिए ये जो कोकून होते हैं, ये कोकून में से कीड़ा निकल जाए उसके पहले ही कोकूनों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें पानी में उबाल दिया जाता है, या फिर गर्म पानी में उन्हें डाल दिया जाता है, और या फिर धूप में रख दिया जाता है या भाप में रख दिया जाता है। इससे क्या होता है, कोकून के अंदर जो लार्वा है, जो प्यूपा है, वो अपने आप ही मर जाता है और रेशम के जो धागे हैं वो बच जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब रेशम के रूप में उपयोग करने के लिए
कोकून में से जो रेशे निकाले जाते हैं इसके प्रक्रम को क्या कहते हैं? रेशम की रीलिंग। क्या कहते हैं बेटा? रेशम की रीलिंग। अब ये रीलिंग जो है आजकल तो मशीनों के द्वारा भी की जाती है, जो मशीन ही क्या कर देती है, कोकून से रेशों को निकाल लेती हैं, ठीक है। और उस अब धागा निकाल लिया तो अब देखिए रेशम का धागा उलझा उलझा हो सकता है, तो उन रेशों की कताई की जाती है, उन्हें सुलझाया जाता है और उसके बाद उनके धागे बनाए जाते हैं और फिर इन्हीं धागों को रंग करके अलग अलग तरीके के वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पर एक टॉपिक छोटा रह गया है, रेशम की खोज किसने की? जैसे मैंने आपको बताया चीनी जो है ना, एक चीनी ने इसकी खोज की थी। तो क्या हुआ, सम्राट था एक हुआंग टी और उनकी पत्नी थी सी लुंग ची। इन्होंने अपने बगीचे में शहतूत के वृक्ष जो है उनके जो पत्तियां हैं वो ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने पता लगाने के लिए कहा कि पता लगाओ कि शहतूत की पत्तियां ख़राब क्यों हो रही है। फिर उस रानी ने पाया कि एक सफ़ेद कलर का कीड़ा है जो कि शहतूत की पत्तियों को धीरे धीरे खा रहा है। फिर देखा वो जो कीड़ा है वो अपने चारों ओर है ना एक बहुत ही चमकदार धागे का कोकून बनाता है। संयोग से एक कोकून क्या हुआ, उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून अब क्योंकि चाय के प्याले में चाय गर्म है ना, गर्म पानी है वो एक, तो उसके जो नाजुक धागे हैं वो अलग हो गए। तो इस तरीके से चीन में जो है रेशम प्राप्त होना स्टार्ट हुआ, लेकिन चीन ने बहुत सालों तक किसी को नहीं बताया, चुपचाप रेशम चलाते रहे वो। लेकिन बाद में जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की ना व्यापारियों ने, उसे आज भी क्या कहा जाता है, सिल्क रूट कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो आज आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने यहाँ पर देखिए प्राकृतिक रेशों के बारे में सीखा, जांतव रेशे जो होते हैं उनके बारे में सीखा कि जो जंतुओं से हमें मिलते हैं, हमें ऊँट से, लामा से, है ना, इन सब से भी जो है धागे मिलते हैं। भेड़ जो है ज़्यादातर ऊन प्राप्त करने के लिए पाली जाती हैं। भेड़ों से ऊन बनाने का पूरा प्रोसेस और रेशम के कीड़े से रेशम के धागे तक का पूरा प्रोसेस हमने आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप रेडी रहिए। सारे क्वेश्चन आंसर्स सारा चैप्टर जो है आप पूरा पढ़ के रखिए, पूरा अच्छे से लर्न कीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो, ठीक है। थैंक यू।